अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा खुर्रम बिल्कुल अकेला रह जाएगा। कुछ नहीं होगा खाला, आपको हम दोनों मिलकर उनको संभालेंगे। ये ले, ख्याल रखिएगा कि हाजी साहब की इज्जत रुस्वा ना हो। मैं समझा नहीं। बस एक बार राफेल लंदन से वापस आ जाए तो फिर मैं उससे मिलने जाऊंगी। वैसे ये जिद ना बिल्कुल फजूल है। 1 माह में तो शादी हो ही जाएगी ना, फिर मिलती रहना। भाई शादी के बाद मिलना तो आम सी बात है। मैं शादी से पहले मिलना चाहती हूँ ताकि मैं ये कसम खा सकूं मैं राफेल से शादी से पहले से मिलती हूँ। मैं चाहता हूं कि उसके मुस्तकबिल के बारे में मुतमईन रह सकूं और उम्मीद रखूं कि वो जिस घर में भी जाए अच्छे लोग हों ताकि मैं सुकून से मर सकूं। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आप अपने नवासे नवासों की खुशियां देखें। मुझे तो खुशी होगी कि इतने अच्छे घर की बेटी मेरे घर की बहू बने। हर बार हम उनको एक नए सदमे से दो चार करते, किस तरह हमको बताएंगे कि हमने नीलो का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। अम्मी 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 बहुत फिक्र हो रही है यार। मेरी कश्ती किनारे पर है, कहीं दोनों माँ बेटे की वजह से फिर से ना डूब जाए। आप दोनों बाप बेटी को शादी में जरूर आना है, कोई बहाना नहीं सुनेंगे हम। जी जी, निकाह भी आप पढ़वाएंगे भाई साहब। मैं इसको इस खिदमत का सिला देना चाहती हूँ। आप कहें अम्मी, जितना देना है मैं दे दूंगा। कितना देना? मैं पूरा घर सब कुछ उसके हवाले करना चाहती हूँ। बेटा। जी खाला। खुर्रम ने नाश्ता किया? नहीं खाला। जाओ बेटा, उसे नाश्ता दिया। मैं लेकर गई थी पर मैं समझ सकती हूँ, पर तुम्हें अंदाजा है कि उसे कुदरत इतना दुख क्यों दे रही है? इसलिए कि उसकी जिंदगी में जब कोई उसका दुख समेटने वाली आए तो उसे ये अंदाजा हो जाए कि जो उसका था ही नहीं, उसके लिए तड़पने का कोई फायदा नहीं। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो उसके लिए नहीं था? नीलो के सपने बहुत बड़े हैं और मेरे बेटे की हकीकत बहुत छोटी। हकीकत तो नीलो की भी कुछ खास नहीं है। हाँ, उसके लिए तो नीलो खास है ना। हाला, याद है आपको बहुत पहले एक रोज आपने मुझे कुछ कहा था कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। आपने ऐसा उनसे कभी कुछ क्यों नहीं कहा? नहीं, लेकिन अब कुदरत उसे अपने ही तरीके से समझा रही है। ये पानी नहीं, पानी नहीं, पानी पीने से दवा का असर कम हो जाएगा। बेटा जाओ, जाके खुर्रम को नाश्ता कराओ। आयत, मेरे बेटे को संभाल लेना। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा खुर्रम बिल्कुल अकेला रह जाएगा। कुछ नहीं होगा खाला, आपको हम दोनों मिलकर उनको संभालेंगे। चले अब चले अंदर और आराम करें आप। नहीं बेटा, मुझे थोड़ा खुली हवा में बैठना। तुम जाओ, जाके उसको नाश्ता कराओ। जाओ। मैं बिल्कुल कोई लंबी बहस नहीं करूंगी, मेरे पास वक्त कतई नहीं है। मुझे आपसे शादी हरगिज नहीं करनी। क्या? लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब है? नहीं करनी तो नहीं करनी, और बात आपकी नहीं है। मुझे इस वक्त किसी से भी शादी नहीं करनी।
मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, आ जाओ। अम्मी ने कर लिया नाश्ता? हाँ, उन्होंने तो नाश्ता कर लिया, पर वो चाहती हैं कि आप भी नाश्ता कर लें। नहीं, मुझे तो भूख नहीं है। अच्छा सुनो, तुम घर चली जाओ। आज मैंने वैसे भी ऑफिस से छुट्टी ली है, तो अम्मी को मैं संभाल लूंगा। आप उदास लग रहे हो, खैर है सब? तुम अपना वक्त बर्बाद करना छोड़ दो। मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। मत सोचो मेरे बारे में। मुझे एक बात बताएं आप, क्या आप नीलो के बारे में सोचना छोड़ सकते हो? नहीं ना? फिर मुझे इस तरह के मशवरे क्यों दे रहे हो? मैं तो दिल के हाथों मजबूर हूं। और दिल तो सिर्फ आपके पास है ना, मेरे पास तो है ही नहीं। खैर, मैं खाला के पास जा रही हूँ, अगर आपको कोई काम हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। अच्छा सुनो, कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। नासिर बेटा कैसे हो? जी ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब, आपकी तबीयत कैसी है? बस ठीक ही हूँ बेटा, बुढ़ापा भी तो एक बीमारी है ना। जब तुम बताओ, कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाजी साहब, एक दरख्वास्त करवाई थी पेशे इमाम साहब के जरिए। हाँ, मैं कल जवाब देता हूँ तुम्हें। हाजी साहब, अच्छी की उम्मीद रखो। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, मुझे तो शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए। कौन? हाँ बेटा, खोलो दरवाजा। बाबा, आपके लिए खाना लेकर आऊं? नहीं बेटा, थोड़ी देर के बाद निकाल लेना खाना। मरियम। जी बाबा। बेटा, मैं नासिर को घर पे बुलाना चाहता हूँ। नासिर वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। जी। मैं उससे क्या कहूँ बेटा, कुछ सोच के बता देना मुझे। आप क्या कहना चाहते हैं बाबा? बेटा, मेरे पास इसके अलावा और दूसरा कोई हल नहीं था। मैं उसे हाँ कहना चाहता हूँ, पर आपको जो मुनासिब लगे आप कह दें, मुझे कोई एतराज नहीं है। मरियम, चाय बना लो बेटा। भाई साहब, खाना बहुत ही मजे का था। इतना अच्छा खाना शायद ही मैंने कभी खाया हो। क्या है ना कि बहुत छोटा सा था जब मेरी अम्मा मुझे छोड़कर चली गई। कभी चाचा, कभी मामा, जहां से जो सूखी रुखी मिलती खा लेता था। कभी मार, कभी गालियां। एक दिन तो मैं खुदा से शिकवा करने मस्जिद आया। उससे कहा कि क्यों मेरे साथ इतना कर रहा है। भाई साहब, मैं उस दिन बहुत रोया, इतना रोया कि मेरे सारे दुख ही भूल गए। रास्ते बेटा,
इसका अपना एक तरीका है बंदों को गुनाहों और दुनियादारी से पाक करने और अपने करीब करने का। वो हर एक को अपना दोस्त नहीं बनाता। इंसान की पूरी पूरी जिंदगी गुजर जाती है सजदों में रोते हुए, लेकिन वो अपना दोस्त नहीं बनाते। और कभी कभार इंसान की एक अदा और नेकी पर वो अपना कुर्ब बख्श देता है। बिल्कुल, मेरी भी कोई नेकी पसंद आई होगी, इसलिए तो मुझे आपसे मिलवा दिया, वरना मैं भी दर बदर भटक रहा होता। नहीं नासिर, ऐसा नहीं कहते, उसकी रहमत सबके लिए है। अच्छा, वो कारदार साहब मिले थे, तुमसे नाराज है क्या? नहीं नहीं, वो भाई साहब वो किराया बढ़ा रहे हैं। मैंने 1 माह का वक्त लिया है उनसे, या तो नया मकान ले लूंगा या किराया बढ़ा दूंगा। बेटा, तुम्हें किराए का मकान तलाश करने की जरूरत नहीं है। मगर हाजी साहब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोई मुश्किल नहीं होगी बेटा, उसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। बल्कि मैं अगले माह तुम्हारा और मरियम का निकाह करवा दूंगा। तुम यहीं आ जाना, हंसी खुशी मिलकर सब साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। खुश रहिए। ले आओ बेटा, चाय ले आओ मरियम। काश मैं आपको डियर राफे या ऐसा ही कुछ लिख पाती, मगर ये हो ना सका और मेरी किस्मत का फैसला लिख दिया गया। मैं आज किसी के नाम से मंसूब कर दी गई हूँ और अगले माह मेरी शादी है। अब मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं आपकी दुल्हन को अपने हाथों से तैयार कर सकूं। लेकिन मुझे आपसे एक शिकवा है। बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? बताएं ना बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? आज तो मेरी माँ की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है बेटा।
अगर वो आज होती तो शायद मुझसे बेहतर तुम्हें समझ पाती या समझा पाती। बाबा, पता है मामा होती तो मुझे अच्छा लगता, मगर वो नहीं है ना तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। मैं बहुत मुतमईन हूँ क्योंकि मेरे बाबा ने ना मेरी बहुत अच्छी तरबियत की है, और मैं आपसे वादा करती हूँ इस जिंदगी में आपकी तरबियत पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। तो मेरी बहुत प्यारी बेटी हो बेटा, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत बुरा बाबा हूँ। बाबा कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपने ऐसे ही बोलना है तो फिर मैं आपसे बात नहीं करती। सब बेटा, मुझे जरा काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ, दरवाजा अंदर से बंद कर ले। मेरी बहुत प्यारी बेटी हो बेटा, अल्लाह ताला तुम्हारी नेकियों का अजर बहुत शानदार देगा, क्योंकि तुमने अपने बूढ़े बाप के दिल को ठंडा रखा है बेटा। मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला तुम्हें राहत और सुकून वाली जिंदगी दे। हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो बेटा। जी कौन? जी मैं राफे हाजी साहब से मिलने आया हूँ। बाबा तो घर पर नहीं है, लेकिन आप रुके, मुझे आपको कुछ देना है। ये लें, ख्याल रखिएगा कि हाजी साहब की इज्जत रुस्वा ना हो। मैं समझा नहीं, ये क्या है? इसमें हाजी साहब की इज्जत और मान लिपटी हुई है। इन्हें चाहे तो खाक में मिला दें और हो सके तो इज्जत बचा लीजिएगा। हाँ, मगर दोनों सूरतों में यहाँ हरगिज़ वापस मत आइएगा। क्या मतलब? आप चाहती हैं कि मैं दोबारा ना हूँ? मतलब कोई गलती हुई है मुझसे या कोई बात बुरी लगी है मेरी? फिलहाल आप जाएं यहाँ से। बाबा की गैर मौजूदगी में यूँ नामहरम के साथ दरवाजे पे खड़े रहना ठीक नहीं है। तुम अब तक जाग रही हो? जी भाई, नींद नहीं आ रही थी। चाय बना लाऊं आपके लिए? तुम्हें इस टाइम चाय का ख्याल कहाँ से आ गया? भाई, कल तो आप लंदन चले जाएंगे ना, वहां तो नहीं मिलेगी फिर मेरे हाथ की चाय? बात तो सही कही तुमने, लेकिन सच कहूं इस वक्त चाय का बिल्कुल मूड नहीं है। तुम जाके सो जाओ। काश मैं आपको डियर राफे या ऐसा ही कुछ लिख पाती, मगर ये हो ना सका और मेरी किस्मत का फैसला लिख दिया गया।
मैं आज किसी के नाम से मंसूब कर दी गई हूँ और अगले माह मेरी शादी है। अब मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं आपकी दुल्हन को अपने हाथों से तैयार कर सकूं। लेकिन मुझे आपसे एक शिकवा है। भाई वो बाबा बुला रहे हैं आपको। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। आओ बेटा, आओ, बैठो। मैं तुम्हारी तरफ आने के बारे में सोच रहा था, सोचा दो चार बातें कर लूं। सुबह तो तुम क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है? तुम रोए हो? पापा, अनजाने में मेरी वजह से किसी का दिल दुखा है। किसका? जी साहब की बेटी का। बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जानता हूं बाबा, लेकिन ये सब हुआ भी तो मेरी वजह से है ना। दिल भारी हो रहा है बस। इस उम्र में ऐसा हो जाता है। कुछ अर्सा तुम उससे दूर रहोगे तो वो ये सब भूल जाएगी। पापा, आपको लगता है? बेटा, मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाके आराम करो, सुबह तुम्हारी फ्लाइट है। और हाँ, वो तुम्हारे बैग्स वगैरह सब? बैग्स गाड़ी में रख दिए मैंने। गुड। जाओ बेटा, जाओ, जाके आराम करो। या अल्लाह, उस लड़की के हाल पर रहम फरमा। जाने अनजाने में उसने जो उम्मीदें बांध रखी हैं, उसे निजात दिला दे और उसकी आने वाली जिंदगी में चैन सुकून अता फरमा। आमीन या रब।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी कहाँ है? वो जरीना चाची के घर गई हैं। सुनने में आया उनकी बहू की तबीयत बहुत खराब है। जरीना चाची ये कौन है? सलमा की अम्मी। वो हमारे घर से चौथा मकान, मेरे कहने का मतलब है आपके घर से चौथा मकान है उनका। अच्छा ठीक है। मगर अम्मी की गैर मौजूदगी में तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो खाला ने मुझे खुद ही यहाँ रोका था कि आपके आने पर आपके लिए चाय पानी का इंतजाम करूं। सही है, चलो ठीक है, तुम जाओ। सुनो, यहाँ आओ, बैठो। उठो। अब जाओ, बाहर जाओ। रुको। आयत, तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगता? क्या? आमीन, तुम्हें कुछ भी बोलो तुम एक रोबोट की तरह करती रहती हो बिना किसी तरद्दुद के, बिना किसी हुज्जत के। लेकिन ये सब मैं हर किसी के लिए नहीं करती। मेरे लिए क्यों करती हो? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में खुद को आपके लिए बहुत बेबस पाया है। पागल मत बनो आयत। इस दुनिया में कौन अपनी खुशी से पागल बनता है? मैं भी नहीं बनी। देखो, जो कुछ तुम कर रही हो ये सही नहीं है। गलत भी तो नहीं है। आयत, जो कुछ तुम सोच रही हो वो कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। चलिए, जैसा मैं सोच रही हूँ, अगर मेरी सोच आप तक पहुँच रही है तो मेरे लिए जिंदगी में इतना ही काफी है। चाय ठंडी होगी, मैं गर्म करके ला दूं? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं ठंडी पी लूंगा। वैसे आप मुझसे कभी नरमी से भी बात कर लिया करें, क्योंकि मेरी आगे की जिंदगी इन्हीं यादों और बातों के सहारे गुजरने वाली है। बस एक बार राफेल लंदन से वापस आ जाए तो फिर मैं उससे मिलने जाऊंगी। वैसे ये जिद ना बिल्कुल फजूल है। एक माह में तो शादी हो ही जाएगी ना, फिर मिलती रहना। भाई, शादी के बाद मिलना तो आम सी बात है। मैं शादी से पहले मिलना चाहती हूँ ताकि मैं ये कसम खा सकूं मैं राफेल से शादी से पहले से मिलती हूँ। उससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सबको लगेगा मेरी लव मैरिज है। और उससे भी क्या होगा? अरे भाई देखो, अरेंज मैरिज तो राफे किसी से भी कर सकता है ना, लेकिन जिस लड़की से उसने मोहब्बत की शादी की होगी, सोचो उस लड़की की वैल्यू क्या होगी कि इतनी सारी फैंस में उसने मेरा इंतखाब किया। ये सब मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। समझ में आएगा भी क्यों? ये सिर्फ उसी लड़की की समझ में आएगा जो राफे खान के सपने देखती हूँ। सही है। अस्सलाम वालेकुम। बाबा, ये इतनी सारी चीजें किसके लिए लाए हैं? बेटा, ये सब तुम्हारी चीजें। मेरे लिए? हाँ, एक डब्बे में दुल्हन का कपड़ा है और बहुत दूसरी सारी चीजें हैं। और नासिर ने भेजी ये, कहा है कि अगर किसी और दूसरी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दें। उनको क्यों बता दें? तब कहाँ इस उम्र में बाजारों के धक्के खाता फिरूंगा, और कल को उसे इसी घर में हमारी जिंदगियों में आना है, तो ठीक है, करने दो उसे। जी ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्जी। और ये उठा के अंदर ले जाओ।